दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आज आप सबों के साथ छोटी सी चर्चा करूंगा कोलकाता में जो हृदय विदारक घटना हुई आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पीजी की सेकंड वर्षीय छात्रा जो मौमिता थी, डॉक्टर मौमिता, 31 वर्षीय एक लड़की जो कि बहुत मेधावी थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, बड़े सपने थे उनके अपने परिवार के लिए और जिनको पूरा करने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रही थी। मित्रों, एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में वो पीड़ितों की, दुख में आए हुए गरीबों की, मरीजों की सेवा करती थी और बिना किसी शिकायत के करती चली आ रही थी। जिस दिन ये घटना हुई मित्रों, उस दिन भी ऑन कॉल उनको इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी देने के लिए बुलाया गया था। बताया जाता है कि उस दिन इनको लगातार 36 घंटे की ड्यूटी पर लगाया गया था। ये एक मतलब आप सोच सकते हो कि जिसे भगवान का दर्जा दिया गया डॉक्टर को, उससे ड्यूटी लेने का क्या सिस्टम है हमारे इस भ्रष्ट सिस्टम में। इन सब बातों से मन में बहुत सारा उबाल है मित्रों, रोष है, जिसको व्यक्त करना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। कई दिनों से मैं स्तब्ध था, निशब्द था, विचलित चल रहा था जब से ये घटना हुई है पिछले करीब 10 दिनों से। लेकिन अब ऐसा लगा कि मुझे निश्चित रूप से अपने दोस्तों, दर्शकों के साथ बातें करनी चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो में मित्रों जानेंगे उस अति मेधावी लड़की डॉक्टर मौमिता के बारे में, उसके साथ क्या हुआ और जो भी हुआ ये तो सब हम जानते ही हैं। इसके बाद जो पश्चिम बंगाल की पुलिस, उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने जो किया, इन सब बातों से मित्रों मन बेहद दुखी है और इसी पर चर्चा करूंगा। मित्रों, 9 अगस्त की रात्रि का 11 बजे का समय था और डॉक्टर मौमिता अपने वार्ड में ड्यूटी कर रही थी। अपने कलीग डॉक्टर्स को उन्होंने बोला कि अब डिनर करते हैं, भूख लगी है। 2-4 उनके दोस्त डॉक्टर जो थे वो सभी एक साथ सेमिनार रूम में, उसी मेडिकल कॉलेज के एक छोटा सा रूम था जिसमें ये डॉक्टर अपने रेस्ट के लिए यूज करते थे, बैठने के लिए या लंच या ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसी में इन लोगों ने डिनर किया। उस दिन ओलंपिक में भारत का मैच आ रहा था, नीरज चोपड़ा का मैच था मित्रों। इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया और जब डिनर हो गया तो डॉक्टर मौमिता ने करीबन 2 बजे रात्रि में उन डॉक्टर्स को कहा कि मैं कुछ देर और आराम करना चाहती हूं, उसके बाद ड्यूटी पर जाऊंगी। ये कहकर वो सेमिनार रूम में ही लेट गई एक छोटे से बेड पर और इनके साथी डॉक्टर अपनी अपनी ड्यूटी को चले गए। मित्रों, सुबह के 6 बजे जब रूम साफ करने वाली कोई मेड आती है तो उसने उस कमरे में डॉक्टर मौमिता को अर्धनग्न अवस्था में पाया। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और ये मृत अवस्था में पड़ी हुई थी बिस्तर पर। बात तुरंत मैनेजमेंट तक पहुंचाई गई और मित्रों ये तो देखने से लग रहा था कि ये हत्या और बलात्कार की घटना है, का ये एक अपराध है। लेकिन अब अस्पताल के मैनेजमेंट की जो भूमिका सामने आती है मित्रों, इस पर सवाल उठते हैं और इसी की व्याख्या आपको करूंगा, बताऊंगा कि क्या हुआ। प्रिंसिपल के ऑर्डर पर, जो कि बताया जाता है कि बहुत रसूख वाले डॉक्टर संदीप घोष नाम का ये शख्स, जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, जिसे 2 बार सस्पेंड किया गया, लेकिन उसका इतना सियासी रसूख था कि फिर से ये उसी मेडिकल कॉलेज में बना हुआ था। कई करप्शन के चार्जेस थे। इसके आदेश पर डॉक्टर मौमिता के घर वालों को फोन जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। डॉक्टर मौमिता के घर वाले मित्रों बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और वो बहुत ही मेहनत करने वाले लोग हैं। बताया गया है कि डॉक्टर मौमिता के पिता एक वक्त में ऑटो चलाते थे कलकत्ता में और उन्होंने मेहनत करके, मजदूरी करके अपनी बेटी को इस काबिल बनाया था कि एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में वो पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पढ़ रही थी। 1 साल के बाद वो एक विशेषज्ञ डॉक्टर बनकर निकलने वाली थी मित्रों। रेस्पिरेटरी मेडिसिन से पीजी कर रही थी वो, जो कि बहुत प्रतिष्ठित माना गया है। और इतने मेधावी छात्रा ने सुसाइड कर लिया, ये सुनकर माँ बाप एकदम से शौक में चले जाते हैं। अपने 1-2 पड़ोसियों को लेकर वो तत्काल आधे घंटे के भीतर आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां बताया जाता है कि इनकी बेटी
की लाश सेमिनार रूम में रखी गई है। लेकिन मित्रों, बेहद आश्चर्य की बात है कि करीबन 3 घंटे तक उस बेचारी लेडी डॉक्टर के माता पिता को अपनी बेटी के लाश को देखने तक नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या किया जा रहा था सेमिनार रूम के अंदर में, क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही थी या कुछ प्लानिंग चल रही थी। लेकिन 3 घंटे के बाद जब इन लोगों ने अपनी बेटी की लाश को देखा तो देखते ही कोई मूर्ख भी समझ सकता था कि ये सुसाइड नहीं, ये तो क्लियर मर्डर है। और ये मर्डर ही नहीं, ये एक रेप विथ मर्डर हुआ है। और वही था मित्रों, बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इनके साथ रेप किया गया था और पूरी तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया था। इनके चश्मे का शीशा इस तरीके से तोड़ा गया मुक्का मारकर कि दोनों आंखों में शीशा धंसा हुआ था, आंख से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। पूरे शरीर पर मित्रों करीब 17 जगह जख्म के निशान मिले। और सीसीटीवी के आधार पर कोलकाता पुलिस ने संजय राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने रेप और हत्या की बात भी कबूली। मित्रों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको जल्दी जल्दी और संक्षेप में बताऊंगा सारी बातें, कहां पर सवाल उठे और क्यों पूरे देश में रोष व्याप्त हो गया इस घटना के विरुद्ध। सबसे पहले बात तो मित्रों की, जो सेवा भावना से किसी की सेवा में लगी हुई है उसके साथ इस तरह का व्यवहार उसी के वर्क प्लेस पर होना, ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है सिस्टम की, जो एक डॉक्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, जो सैकड़ों मरीजों से और हजारों परिजनों से घिरी रहती है। एक अकेली लड़की रात रात भर नौकरी करती है, लेकिन एक डंडा वाला सिपाही भी उसके साथ नहीं होता। वहीं किसी मिनिस्टर की एक बेटी रात में पब जाती है तो उसके पीछे 4 ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। मित्रों, कहां का सिस्टम है ये, कैसा करप्ट सिस्टम है ये, इस पर सभी सरकारों को सोचना चाहिए। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं मित्रों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर आया और डॉक्टरों ने साफ कहा कि इस घटना में 1 से अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका है। कोलकाता पुलिस ने उस संजय राय को अरेस्ट करके चैप्टर को क्लोज करना चाहा। संजय राय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर बताया जाता है कोलकाता पुलिस का। मित्रों, आपको इसके काम के बारे में बता दूं तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। संजय राय खुद को पुलिस वाला बताता था, लेकिन ये पुलिस वाला नहीं था। इसकी कैरेक्टर के बारे में बताया गया है मित्रों कि ये बहुत डाउटफुल था। 4 शादियां कर रखी थी, जिसमें से 3 बीवी की मौत हो चुकी थी, 1 बीवी ने इसे छोड़ दिया था। मित्रों, सिविक वॉलंटियर का मतलब होता है कि पुलिस के कहने पर किसी पब्लिक प्लेस पर जाना, वहां के अरेंजमेंट देखना, अगर वहां पुलिस की जरूरत है, सिक्योरिटी कंसर्न है तो पुलिस को खबर करना। यही काम संजय राय करता था। और मित्रों, इसी पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाकर कोलकाता पुलिस शांत बैठ जाती है। मित्रों, लेकिन डॉक्टर्स शांत नहीं बैठते। डॉक्टर्स ने अपनी फर्टिनिटी के लिए अपने एक काबिल होनहार छात्रा, जो कि डॉक्टर समाज का अहम हिस्सा थी, उसके लिए पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन शुरू किए। अफसोस की बात कि उस वक्त तक सिर्फ डॉक्टर्स ही आगे आए थे। उसके लिए कोई समाज का कोई दूसरा वर्ग खड़ा नहीं हो रहा था। इसे एक सिंपल साधारण क्राइम मानकर सारा सिस्टम चुप बैठा था। लेकिन जब हाई कोर्ट का दखल होता है मित्रों, तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में सीबीआई की एंट्री होती है। उसके बाद ममता बनर्जी भी अपने आप को एक्टिव दिखाने की कोशिश करते हुए उस आरोपी के फांसी की मांग के लिए रैली करती है अपने ही स्टेट में। जिनके ऊपर जवाबदेही थी इस घटना के पर्दाफाश की, इस घटना के कल्प्रिट्स को अरेस्ट करके सजा दिलवाने की, वो खुद प्रोटेस्ट कर रही है मित्रों। पता नहीं ममता बनर्जी कहां से इतनी नौटंकियां करती हैं, किससे वो मांग रही थी वो इंसाफ, पता नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपोजिशन है वेस्ट बंगाल में, उसके लोगों से कह रही थी कि तुम न्याय करो, या जिससे भी कह रही हो, लेकिन उनकी नौटंकी साफ दिखी। कोलकाता पुलिस का मित्रों एक क्रूर चेहरा दिखा। जैसे ही सीबीआई को इंक्वायरी सौंपी जाती है इस मर्डर केस की, उसके ठीक शाम को 7,000 लोगों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर धावा बोल देती है मित्रों। सेमिनार रूम के आसपास के तमाम इलाकों को ध्वस्त कर दिया जाता है। इससे साफ सक जाता है कि कोई बहुत बड़ी मछली इस घटना के पीछे है, जो एक एक सबूत मिटाना चाहती है।
सीबीआई के हाथ कुछ न लगे, इसके लिए भीड़ को, मॉब को दिखाया गया कि लोग आक्रोशित हैं और तमाम डॉक्टरों को पीटा गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और उसमें कई ऐसे लोगों को मित्रों देखा गया उस मारपीट में, उस हमले में, जो कि सत्ता और सत्तासीन पार्टी के पार्षद से जुड़े हुए नज़दीकी लोगों को इससे साफ जाहिर हुआ कि निश्चित रूप से सरकारी तंत्र की मिलीभगत है। और अब सीबीआई जांच के बाद मित्रों बहुत कुछ सामने आने लगा है। बताया गया है कि उस डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर लिखा गया कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में मित्रों 151 mg सीमेन पाया गया। आपको साधारण भाषा में बताऊं तो करीब 150 ग्राम सीमेन किसी एक इंसान का नहीं हो सकता। ये डॉक्टर्स एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक से अधिक लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। मुद्दा कुछ भी हो सकता है, उसको हल्का बनाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए इसको बलात्कार का रूप देकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन बताया गया है सीबीआई के सूत्रों के द्वारा कि उस हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट और भी कई सारे चीज़ों की जानकारी डॉक्टर्स मौमिता को हो गई थी और वो इसकी शिकायत भी एक बार स्वास्थ्य भवन में जाकर कर चुकी थी। मित्रों, वेस्ट मैनेजमेंट या दवा की सप्लाई का जो काम था उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, वो मैनेजमेंट के किसी करीबी को दिया गया था, जिसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी, अनियमितताएं थी, जिसकी भनक लग चुकी थी डॉक्टर मौमिता को। और इसकी शिकायत उन्होंने स्वास्थ्य भवन, जो कि मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री, वहाँ की थी। लेकिन बड़े रसूख के चलते सत्तासीन जो लोग हैं उनका बरदहस्त प्राप्त होने के चलते कुछ कार्रवाइयां नहीं हुई। इसलिए डॉक्टर मौमिता सोशल मीडिया पर इन सब मामलों को उजागर करने वाली थी। इसी डर से बड़े सफ़ेदपोश लोगों ने इनकी हत्या करवाई। मामले को डाइवर्ट करने के लिए बलात्कार का रूप दिया गया है मित्रों। और भी मौमिता के कुछ बैचमेट्स के द्वारा बताया गया मित्रों कि मौमिता को कई बातों की जानकारियां थी, प्रिंसिपल के घोटालों की। और डॉक्टर मौमिता ने जो बॉडीज़ आती थी पोस्टमार्टम के लिए और जो लावारिस होती थी उनके पार्ट्स को, ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता था। मतलब ये मानव अंगों की तस्करी का भी मामला हो सकता है। सीबीआई लगी हुई है मित्रों और उस बेचारी निर्दोष, उस एक अच्छी डॉक्टर, एक जिसके आंखों में सपने थे, जिसकी पूरी जिंदगी बाकी थी, अभी उनकी शादी होनी थी मित्रों, उसको इतने बुरे तरीके से सब लोगों ने मिलकर मार दिया। और उसको किसी भी तरीके से इन दरिंदों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मांग यहाँ तक उठ रही है कि योगी मॉडल अपनाओ और ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दो। कोई ज़रूरत नहीं है केस चलाने की, ट्रायल चलाने की और जेल में बैठाकर ऐसे दरिंदों को खाना खिलाने की। खैर मित्रों, पूरा देश उबल रहा है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस मुद्दे में जरूर डॉक्टर फर्टिनिटी का साथ दें। ये किसी के साथ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही हो, कल आपके घर की भी लड़की हो सकती है जो कहीं भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगी और वो दरिंदों की नज़रों में रहेगी। ये किसी भी क्षेत्र से हो सकती है। वैसे मित्रों, बहुत अफसोस होता है कि लड़कियों, जिसको कि देवी बोलकर घर में हम लोग पूछते हैं लड़कियां, औरत को, और उसको इस तरीके से ट्रीट किया गया जैसे वो इंसान है ही नहीं। पता नहीं कैसे इस तरह के लोग हमारे समाज में हैं। लेकिन हमारे आपके आसपास, हमारे इर्द गिर्द हैं मित्रों। ऐसे लोगों से अपने बच्चों को, अपने परिवार को सावधान रखें, अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलूंगा किसी अगले मुद्दे पर, किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।